नीतीश और तेजस्वी की सरकार कैसे चल रही है और कब तक चलेगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इन्हीं सवालों के बीच में बजट सत्र भी शुरू हो गया है। लंबा चलने वाले इस बजट सत्र में ये कहा जा रहा है कि नया विपक्ष बने भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी प्लानिंग बनाई है और इस प्लानिंग में बहुत सारे राज खुलेंगे। लेकिन बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले सम्राट चौधरी, जो नेता प्रतिपक्ष हैं विधान परिषद में, उन्होंने कई ऐसी बातें रखी है। नीतीश तेजस्वी कैसे चला रहे हैं सरकार, इस बात को लेकर के उन्होंने इंटरनल राज जो है वो खोला है। लगातार बजट की चर्चा हो रही है और इसके साथ साथ अपनी पीठ बिहार सरकार थपथपा रही है कि 16 वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में 11%, जबकि शिक्षा के क्षेत्र में 8% वृद्धि की गई। और इन बातों को लेकर के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने अपनी बात रखी। आज पटल पर बजट रखा जाएगा। कल राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, उसको लेकर के भी कई तरह की बातें हुई। पहली बार देखा गया कि हंगामा भी हुआ, बहुत सारी बातें नजर आई। लेकिन इन सब में एक तरफ जहां 2024 की राजनीतिक उथल पुथल और तैयारियां चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इस बजट सत्र को लेकर के, इसको सुचारू रूप से चलाने को लेकर के कई मीटिंग्स हुए। अलग अलग राजनीतिक दलों की मीटिंग हुई, अलग अलग गठबंधन के मीटिंग हुए, सरकार की बैठक हुई, सरकार के बाहर विपक्ष की बैठक हुई। ये सारी बातें चल ही रही थी कि इसी बीच में विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कई राज खोले हैं। उन्होंने बताया कि नीतीश और तेजस्वी जिस सरकार को चला रहे हैं वो सरकार कैसे चल रही है। हमने आपको पहले ही बताया था कि बहुत करीबी तेजस्वी यादव के उनके मामा ने एक बार स्पष्ट किया था और कई नेताओं ने स्पष्ट किया है कि बिहार सरकार के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिससे कि अर्थ उपार्जित किया जा सके और अपने लोगों को, बिहार को विकसित किया जा सके। इसके लिए बिहार सरकार को केंद्र की कृपा पर निर्भर करना पड़ता है और इसके साथ साथ कर्ज लेकर के वो कर्ज का चुकाती है। इस सारी बातों को लेकर के सम्राट चौधरी ने बहुत सारी बातें कही है। उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर के कहा कि बिहार की वर्तमान सरकार केंद्र की करों में पूरी तरह से राज्यों के हिस्सेदारी के तौर पर मिलने वाली राशि पर ही निर्भर करती है एवं राशि एवं कर्ज के भरोसे ही चल रही है। सम्राट चौधरी के इन बातों पर अगर गौर किया जाए तो उन्होंने इसके लिए आंकड़े भी पेश किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक गतिविधियों की मार के बाद संभलने का दावा आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 की रिपोर्ट में किया गया है, जबकि हकीकत है कि प्रति व्यक्ति आय और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद, जो जिसे एसजीडीपी कहते हैं, कि बढ़ोतरी मानव एवं भौतिक विकास के स्तर पर भी बिहार काफ़ी पीछे है। विजय चौधरी जो वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा कही गई बातों का जवाब दिया है सम्राट चौधरी ने और सारे इंटरनल जो राज हैं वो खोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार अब भी 15वें स्थान पर है। उन्होंने कहा कि 2021-22 में केंद्र सरकार से राज्य को कुल 1,29,486 करोड़ रुपए मिले। इसके साथ साथ केंद्रीय योजनाओं के तौर पर बिहार को विगत 5 वर्षों में 56,560 करोड़ रुपए मिले हैं। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं जो सम्राट चौधरी बातें कर रहे हैं उसका खुलासा बजट सत्र के दौरान होगा। लेकिन ये बड़ा चिंता का कारण है कि बिहार की सरकार कर्ज लेकर, कर्ज पर और कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए कर्ज लेती है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बिहार की सरकार और सरकार के बैठे मंत्रियों के दावे खोखले साबित होते हैं। वास्तविकता क्या है, ये बजट सत्र के दौरान आपको पता चलेगा। और बजट सत्र में क्या किसे मिला, इससे ज़्यादा महत्व है कि इसके लिए पूंजी कहाँ से आएगी, वो व्यवस्था देखना। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र पूरी तरह से बिहार में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना पर है। इस विषय पर भी हम आपसे लगातार कमेंट्री करते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।